हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज है क्विज नंबर 9 फॉर यूपी पीजीटी टीजीटी। इससे पहले हमने 8 क्विज कर चुके हैं, जिसमें जिन क्विज़ में 25 क्वेश्चन होते हैं। आज भी ऐसी ही कोई क्विज है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। क्विज नंबर 9। आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसे कमेंट में लिख के बताइएगा। ये क्विज़ मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे में आती हैं, और इस क्विज में भी 25 क्वेश्चंस हैं। और ये क्विज़ जो है टाइमिंग 6 PM है शाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन 1 और 2 दोनों ने। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर देना तुरंत ही। तो इसका आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान कौन थे। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान कौन थे। वारंगल, मदुरई, हायसल या फिर बहमनी। तो इसका आंसर होगा बहमनी राज्य के। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी, और इसके फलस्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आया था। वह भूभाग कहाँ तक फैला था। पंजाब एवं मुल्तान तक, दिल्ली एवं आगरा तक, बंगाल एवं बिहार तक, पंजाब एवं सिंध तक। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में लिख के, और अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली एवं आगरा तक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। बीरबल, रहीम, बेजुबारा या बावरा या फिर टोडरमल। तो जो अकबर के नवरत्न थे, इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में उसके अकबर के नवरत्न नहीं है। बीरबल, रहीम, बेजू बावरा या फिर टोडरमल। तो इसका आंसर होगा बेजू बावरा, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। आगे चलते हैं। तराइन के सेकंड युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र स्थानांतरित हो गया था, वह कौन सा था। तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसके दौरान तुर्की शासन के अंतर्गत में जो क्षेत्र स्थानांतरित हो गए थे वो दोनों थे, दिल्ली एवं पूर्वी राजस्थान। दिल्ली भी और पूर्वी राजस्थान भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर बंगाल के अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, किसके द्वारा हुआ था। उत्तर बंगाल के अदीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। सिकंदर शाह, शेर शाह, आदिल शाह या फिर अहमद शाह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिकंदर शाह। आगे चलते हैं। तुजुक ए बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियाँ किसकी हैं। तुजुक ए बाबरी बाबर की है, हुमायूं, फिरदौसी या फिर गुलबदन बेगम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाबर। आगे चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। आपको जो है ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध का कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, और कन्नौज का आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी में 1526 में हुआ था। फिर जो खानवा का युद्ध था वो हुआ था 1527 में। और जो कन्नौज का युद्ध था वो था 1540 में, और चौसा का युद्ध 1539 में। चलिए आगे चलते हैं। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे। उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। वह शामिल था कबूलियत, पट्टा, सतीश या फिर उपर्युक्त सभी। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत
मंजूर किए गए थे उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कौन से टर्म से? कबूलियत, पट्टा, सतीश या फिर उपर्युक्त में से सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। आगे चलते हैं। अकबर के नेतृत्व में मुग़ल सेना एवं अफ़गान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। अकबर के नेतृत्व में मुग़ल सेना एवं अफ़गान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। वह युद्ध कहाँ पर हुआ था? पानीपत, लाहौर, पेशावर या फिर चंदेर या चंदेरी बोलते, चंदेरी का युद्ध। तो ये हुआ था पानीपत में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, ठीक है, वो अकबर के और अफ़गान सेना के बीच में हुआ था। आंसर होगा इसका पानीपत। आगे चलते हैं। नूरजहाँ किसकी पुत्री थी? ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, मलिक मसूद मिर्ज़ा, गियास बैग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? नूरजहाँ किसकी पुत्री थी? ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, मलिक मसूद या फिर गियास बैग। ये गियास बैग नहीं, मिर्ज़ा गियास बैग है, ठीक है। तो नूरजहाँ जो है मिर्ज़ा गियास बैग की पुत्री थी। आगे चलते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1674, 1675, 1676 या फिर 1677? तो बताइए, सम्राट शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1674। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब? किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब? तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही जो आपने सोचा है, शाहजहां। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1764, 1765, 1766 या फिर 1767? 1764, 1765, 1766 या फिर 1767? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कब हुआ था? तो आंसर होगा इसका 1764। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? संथल वर्ग, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बंगाल का नील विद्रोह। आगे चलते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में एक्चुअली जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह किसने किया था? बेगम जीनत महल है वो, बख्त खान, तात्या टोपे या नाना साहेब? बख्त खान तो दिल्ली से थे, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नाना साहेब, ठीक है। कानपुर से किया था 1857 में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब। उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? राम, कृष्ण, ब्रह्मा या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 एंड 2, राम और कृष्ण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहिड़ी, रोशन सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी जो कांड हुआ था उसमें मुकदमे का सामना नहीं किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दीनबंधु मित्र? तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना करी थी दीनबंधु मित्र ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में शामिल नहीं हो पाया था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में शामिल नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर रमेश चंद्र दत्त? जो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें कौन शामिल नहीं हो पाया था? इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। वो होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत छोड़ो प्रस्ताव के दाष्टा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। गांधार कला का विशेष प्रभाव था किन पर था? गांधार कला का ग्रीक कला, रोमन कला, चीनी कला या फिर एक एवं दोनों? यानी ऑप्शन नंबर 1B और 2B। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1B और 2B। ग्रीक कला और रोमन कला दोनों पर ही गांधार कला का विशेष प्रभाव था। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि। आपको उस दरबारी कवि का नाम बताना है। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त के प्रशस्ति, ठीक है, जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि, तो उनका नाम बताना है। हरियेशन, नागसेन, कालिदास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा हरियेशन, पहला, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर सुश्रुत? किसने बताया था किस विद्वान ने कि धरती गोल भी है और अपनी ही धुरी पर चक्कर काटती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर सुश्रुत? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्यभट्ट। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? शासक थे क्या वो? सूफी संत थे, सिपाही सलाहकार थे या फिर अमीर थे? तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। लास्ट क्वेश्चन है ये। अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में लिख के, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना है उन सब के बीच में जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? AMA डांगे, VV गिरी, लाला लाजपत राय या B शिवराय? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साइमन कमीशन के दौरान जिनकी लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो गई थी उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता करी थी, तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। आई होप आपको क्विज पसंद आई होगी। अपना फाइनल आंसर जो लिख के बताना कमेंट में। कोई फीडबैक है, कोई भी किसी तरीके का आपको टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।